जय हिंद दोस्तों, लल्लन टॉप सीरीज 7 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रोजाना की तरह हम लेकर आ चुके हैं भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हम परखने वाले हैं खुद को और देखने वाले हैं कि हमारी तैयारी कितनी बेटर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन दिए गए हैं और देख के बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का हिस्सा था जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है, यानी कर्क रेखा उस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। बाकी जितने राज्य हैं कर्क रेखा उन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। अगर हम बात करें कितने राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। और बात करें एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? जैसा दोस्तों अभी पता हो गया होगा आपको, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपको बताना है। ये वर्तमान की आंकड़ा है, यानी वर्तमान में। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो आपको बताना है न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। किन दो देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश। न्यू मोर द्वीप की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के मुहाने पर। दो द्वीप हैं, न्यू मूल द्वीप और गंगा सागर द्वीप। न्यू मूल द्वीप और गंगा सागर द्वीप। तो न्यू मूल द्वीप, उसके बगल कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश। तो जाहिर सी बात है भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू मूल द्वीप को लेकर विवाद होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? यानी विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व का कितना प्रतिशत पोषण करती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 17.5%। कितना दोस्तों? 17.5%। 2.4 क्षेत्रफल में भारत जनसंख्या का पोषण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी प्रामाणिक माध्याह्न रेखा है, यानी भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कौन है? तो आपको पता होगा दोस्तों, 82.5 डिग्री। कौन सी? यानी 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ये देशांतर मध्याह्न देशांतर कहलाता है। और इसे खींचा कहाँ गया है? खींचा कहाँ से गया है? तो खींची गई है इलाहाबाद से, नैनी से होकर ये रेखा गुजरती है। यानी जो टाइम इलाहाबाद में होगा वो टाइम पूरा इंडिया में होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत अवस्थित है
तो आपको बताना है भारत कहाँ अवस्थित है, कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तथा कितने देशांतर के लेकर कितने, यानी कितने अक्षांश और देशांतर के बीच भारत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 2 5 पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और हम आपके लिए ऐसे ही लल्लन टॉप सीरीज लेते आते रहेंगे। यदि आपको पसंद आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।